हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टूर 89 पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी श्रृंखला घटना चक्र चल रही है, जिसमें हम लोग PYQ घटना चक्र के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा तीसरा चैप्टर है क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर, जिसका पार्ट 1 हमने पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमारे 7 क्वेश्चन हो चुके थे और पार्ट 2 अब 8वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए देर न लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन सत्य है, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस, फ्रांस में हो गया था। शेष सभी कथन असत्य हैं। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था दलीप सिंह। ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह थे। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध आपका जो हुआ था 1849 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? A and D। डी मतलब रॉबर्ट मॉन्टगोमरी और ए नंबर पे कौन है? HM इलियट। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रीनविल मार्शल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। HM इलियट तथा रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इस परिषद से संबंधित नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766-1769 ईस्वी में कौन विजयी हुआ? हैदर अली। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ है आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से लेकर 1769 ईस्वी में हुआ था। इसमें कौन विजयी रहा? हैदर अली। आंग्ल और मैसूर युद्ध 4 युद्ध हुए हैं दोनों के बीच में। चलिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ था। निजाम, मराठे एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मैंगलोर पर अधिकार कर लिया। मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेजों ने व्यवस्था में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि की। तो ये जो युद्ध था मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की थी? किसने? हैदर अली ने।
1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1777 ईस्वी में उन्होंने पुरसीन मीर साहब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया, किसने हराया? बी आंसर है आपका सर आयरकूट। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ जिसने पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली को परास्त किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो पोर्टो नोवो का जो युद्ध हुआ था वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुआ है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था पोल्लीलूर में। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 ईस्वी में आक्रमण करके आघात कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मोनो की सेना को पोल्लीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। ये जो टीपू सुल्तान था हैदर अली का पुत्र था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा हुआ मार्च 1792। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हट जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। तो आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुए हैं 4 युद्ध हुए हैं। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुए थे। यह आपका सही विकल्प है, बाकी विकल्प आपके गलत हैं। देखते हैं कैसे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-1769 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर बेरेस्लस था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। यह युद्ध 1784 ईस्वी की मैंगलोर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तीसरा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने
तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784-85 ईस्वी में उसने एक दूत कुस्तुनतूनिया भेजा। 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूतमंडल फ्रांस में भी भेजा। यह युद्ध 1792 ईस्वी की श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति पाई। टीपू के कुल के सदस्यों को बेलदौर में कैद कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 21वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट होगा आपका 22वां क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको मिलान करने हैं। इसमें विकल्प आपका सी सही है। मतलब इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो 1765 ईस्वी को हुई थी। फिर है आपका मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था वो मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। फिर सालवाई की संधि 1782 ईस्वी में। और फिर है मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में। चलिए देखते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को हुई थी। जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई। मैंगलोर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 के बाद अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य 1784 ईस्वी में हुई। सालवाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा 1775-1782 ईस्वी के बाद महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के मध्य 1782 ईस्वी में हुई। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। युद्ध किसके बीच हुआ, कौन कौन सी संधि कब हुई, किस किस के बीच हुई, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सल्दना में। बेगम समरू 1750-1836 ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सल्दना में कराया था। चलिए ये वाली वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।